नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दयानंद कुमार है और आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे वक्फ बिल के बोर्ड के बारे में, जो नया अभी सरकार ने उसमें संशोधन किया है और उस बिल के पास होने से बंगाल में जो हिंसा भड़क गई वो क्यों भड़क गई उसी के ऊपर बात करेंगे। बंगाल में जो हिंसा हुई है उसका कारण ये है कि बंगाल सरकार जो ममता बनर्जी है और देश के जो कट्टरपंथी जो अपने आप को बताते हैं मुसलमान, उन लोगों के कारण हिंसा हुई है। और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बिल कभी बने और पास हो, क्योंकि ये बिल मुसलमान का हक में ही था और ये जो अभी तक चल रहा था ये कोई मुसलमान के लिए फ़ायदा अभी तक नहीं पहुंच रहा था ये बिल से। और ये बिल में संशोधन होने के कारण जब बंगाल में हिंसा भड़क गई तो सरकार को संज्ञान लेते हुए वहाँ पे फोर्स तैनात करना पड़ा, तब जाके ये बंगाल का हिंसा जाके शांत हुई है। अब बात करते ये बिल में क्या था ऐसा जो सरकार को उसमें संशोधन करना पड़ा। इस बिल में ये था कि जो गरीब मुसलमान है और जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको वक्फ बोर्ड से फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। जो मुस्लिम लीडर थे वो वक्फ बोर्ड से अपने फ़ायदे के लिए केवल काम करते थे, जबकि ऐसा नहीं था। इस बिल में ऐसा था कि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होना चाहिए इससे, क्योंकि किसी मुसलमान को ये पता ही नहीं था कि ये वक्फ बोर्ड हमारे लिए बना है, ना कि देश के किसी अन्य वर्ग या धर्म के लिए बना है। ये गलतफहमी के कारण इतना बंगाल में हिंसा हुआ। जब मुसलमान का ही कोई लीडर जिसको जानकारी था इस बिल के बारे में, और वो भी पहले से नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको भी अपने ये इसे कट्टर लोग जो था नेता मुसलमानों से डर लग रहा था कि मैं इसके बारे में हकीकत बोलूँगा तो मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है या कुछ हो सकता है, इसके कारण वो बोल नहीं रहा था। जब वो लोग कुछ मौलवी लोग कुछ ऐसे कट्टर नेता जो मुसलमान का था वो लोग आके जब सामने से बताया कि ये केवल मुसलमानों के हक़ में है, क्योंकि इस बिल से मुसलमान का ही फ़ायदा होने वाला है, तब जाके बंगाल का हिंसा और देश के मुसलमान को समझ में आया कि ये नहीं मेरे लिए ही बना है और सही बना है। क्योंकि इससे पहले जो ये बिल चल रहा था केवल कुछ लोगों के लिए वक्फ बोर्ड का बिल बना हुआ था और वो वक्फ बोर्ड फ़ायदा पहुंचा रहे थे। जब मुसलमान को समझ में आया कि ये नहीं हमारे लिए है और मुसलमान के महिला वर्ग सामने आया, आगे आया और इस बिल का समर्थन करने लगा, तब जाके बंगाल में पूरी हिंसा जाके शांत हुई है। इस बिल का संशोधन होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वक्फ बोर्ड वाले ऐसा वर्चस्व बना रखे थे कि जो भी उसका प्रॉपर्टी नहीं था वो बोल रहा था कि वक्फ बोर्ड का है और अपना स्टैंप लगा देता था कि ये मेरे वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो गया है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मुसलमान का प्रॉपर्टी है। क्योंकि 2013 में देखा जाए तो ऐसा ही ये बिल को बना के पास कर दिया गया था कि 2013 में, इसलिए जब ये कांग्रेस हारने लगा था तब बोल दिया था कि ये वक्फ बोर्ड में जिस ज़मीन को वक्फ बोर्ड बोल देगा कि हमारा है तो वो वक्फ बोर्ड को हो जाएगा, क्योंकि उस कानून इस तौर पे बनाया गया था कि ना सरकार से कोई सवाल पूछ सकता है, ना कोर्ट से कोई, ना कानून से। इसलिए कोई बोल नहीं रहा था। और पहली बार जो देश का जो भी लोग था, हिंदू या मुसलमान या कोई भी धर्म का और लोग था, उसको मालूम ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था। जब ये बिल में छेड़छाड़ हुआ और सब जानने लगा कि ये वक्फ बोर्ड ऐसा चीज़ है, तब जाके लोगों के समझ में आया और सरकार ने इस पे संज्ञान लिया और निर्णय किया कि नहीं, ये बिल को सही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ना कि देश में ये ज़मीन का लूट मचना चाहिए। क्योंकि कुछ ही लोग ऐसा है मुसलमान के नेता और कट्टरपंथी लोग जो ये बिल को जानबूझ के समझ के अपना ये इस पे दावा चला रहा था कि ये बिल ऐसा है तो हम किसी को कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको मैं अपना बना सकता हूँ। अगर ये बिल में संशोधन नहीं होता तो कुछ दिन के बाद या भी कुछ समय के बाद ये देश में तहलका मचने वाला था, जबकि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात है ये जो गरीब मुसलमान है इस देश में उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।